इकबाल टाउन में बेसिकली ओपन एरियाज़ हैं, मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं जिसमें लेडीज़ वगैरह शॉपिंग करने के लिए आती हैं। और जब वो शॉपिंग करके वापस पैदल जा रही होती हैं या बाइक वगैरह पे, तो ये लड़का ख़ास तौर पर टारगेट करता है और ख़वातीन को रास्ते में जाते हुए गली के अंदर उनको स्नैचिंग का, इनसे पर्स और बैग वगैरह छीनता है और छीन कर ये फ़रार हो जाता है। ये नॉर्मली छोटी गलियों में से, तंग रास्तों में से गुजर के जाता है और बहुत ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद ये किसी खास जगह पे जाकर डंप होता है। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में या जो हमारे ब्लॉक्स के अंदर छोटी मोटी कमर्शियल मार्केट्स हैं, वहाँ पे किसी जगह पे खड़े हो जाता था और इसकी एक ख़ास स्पेसिफिक टाइमिंग थी। ये 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक दोपहर को जो भी ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती थी और उनमें से उनको समझ आती थी कि ये खातून जो है इसकी ड्रेसिंग वगैरह या इसके कपड़ों से वो अमीर खातून लगती थी, उनके पीछे ये आहिस्ता आहिस्ता पीछा करना शुरू कर देता था। जैसे वो किसी गली में एंटर होती थी, ये अपना हिसाब किताब लगा के उसको उनसे झपट्टा मार के मोबाइल वगैरह उनसे छीन लेता था। इससे पहले भी इस पे तकरीबन 28 FIR हैं स्नैचिंग वगैरह की, रॉबरी वगैरह की। और इसको हमने ट्रेस करने के लिए हमने लोकल CCTV कैमराज, सेफ सिटी कैमराज और ख़ास तौर पे जो भी मोबाइल वगैरह ये स्नैच करके ले जाता था, फिर ये किसी ख़ास एरिया में जाके साथ 2-4 गलियां छोड़ के वहाँ पे वो पर्स वगैरह चेक करता था। उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें थी, अपने जो कीमती अशिया थी, वो अपने साथ रख लेता था और बाकी चीज़ें फेंक जाता था। फिर हम जो जाता था मोबाइल, हम उसकी लोकेशन वगैरह लेते थे, हमें उससे इसका आइडिया हो जाता था कि किस तरफ को ये लास्ट मोबाइल जाके बंद हो गया। थर्डली उसमें हमने इसको जितने भी जिस तरफ से ये आता था और जिस रूट्स में से ये जाता था, हम उन सारे रूट्स को हमने डायग्नोस किया कि हमने वर्किंग की, कि हमने इसकी टाइमिंग निकाली। फिर उन्हीं रूट्स के ऊपर हमने अपने जवानों को डिप्यूट किया। पहले हमने कुछ यूनिफॉर्म में लगाए, उसके बाद हमने सिविल ड्रेसेस में भी कुछ लड़के लगाए मार्केट्स में और अहम पॉइंट्स पे, सड़कों पे, चौराहों पे, कि अगर इसकी आते जाते इसकी एक्टिविटी नज़र आ जाए तो हम इसको पकड़ लें। पहले किसी किचन वगैरह में काम करता था, तो रास्ते में जब ये जॉब पे आता था या वापस जा रहा होता था, तो इसने एक दो दफ़ा शुरू में एज ए एडवेंचर के तौर पे ऐसी अटैम्प्ट की, तो उसमें इसको 30-35 हज़ार रुपया एक बैग में से मिल गया। फिर इसने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता और हमें पैसे मिल जाते हैं। तो फिर इसने ये अपनी रूटीन बना दी। ये पहले अपने वहाँ पे जिस किचन में ये काम करता था, एक मल्टीनेशनल ब्रांड में, वहाँ किचन में, वहाँ से फिर इसने यही काम शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर उसकी आदत पड़ गई। फिर ये पहले ट्रेस हुआ, ये अरेस्ट हुआ, जेल गया, जेल से फिर इसकी फिर ज़मानतें हो गई, वापस आ गए। अब ये तकरीबन 2-2.5 माह से ये जेल से आ चुका था और आके इसने मुसलसल इसी काम पे ये लगा हुआ था। कुछ इसमें हमारे ओवरऑल मुआशरे का भी रोल है। अगर हम FIR करवा देते हैं, उसके बाद उसको फॉलो अप ना करें, तो मुल्ज़मान जो होते हैं वो पैरवी ना करने की वजह से भी उनकी बेल हो जाती है। कुछ हमारे सिस्टम का जो हमारा निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उस निज़ाम के ज़रिए में भी इनको कुछ रिलीफ वगैरह मिल जाते हैं। तो लोग फॉलो अप नहीं करते, लोगों के पास टाइम नहीं होता, जिस वजह से ये लोग वापस आके फिर दोबारा उसी काम पे लग जाते हैं। ये अकेले करता था काम और अकेले अपना काम करने के बाद उसके बाद अपने ये घर में चला जाता था। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपरली इसको सज़ा दिलवाई जाए और इसको फॉलो अप किया जाए। इसमें जो सिस्टम में इसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, उन सबको प्रोवाइड किया जाए। लोगों को भी जिन्होंने FIRs वगैरह करवाई हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला गाइड करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि वो अपने केसेस की पैरवी करें, ताकि ऐसे लोग दोबारा वापस आके, और ये बहुत बड़े हादसे का भी सबब बन सकता था। ख़ास तौर पे जो हमारी ओवर एज ख़वातीन होती हैं या लेडीज़ होती हैं, जब उनसे मोबाइल वगैरह छीनते हैं, झपट्टा मारते हैं, तो उसके बाद वो गिर जाती हैं, उसकी वजह से उनको चोट भी आ जाती है और बाज़ का ये किसी सीरियस इंजरी की तरफ भी चली जाती हैं। ये ऑलरेडी इस तरह का एक इंसिडेंट लाहौर में पहले भी हो चुका था, जिसमें एक बीबी से स्नैचिंग हुई थी और उसकी गिरने की वजह से डेथ हो चुकी थी। तो ये बड़ा हार्ड टारगेट था हमारे लिए और हमने इसने तकरीबन इकबाल टाउन डिवीज़न की तकरीबन 28 से 30 जो हैं वो इंसिडेंट किए हैं लेडीज़ के साथ। उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं और इस वजह से ये गिरफ़्तार भी हो गया।